हमारे देश के लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है, माला तुलसी की पहनने में लज्जा आती है। ये विदेश के लोग तो यहाँ खूब नाम जपते हैं और तुलसी पहनते हैं और चंदन लगाते हैं। हमारे भारत की बहन बेटियां जीन्स पहने घूम रही हैं और विदेश के अंग्रेज और अंग्रेजन यहाँ आती हैं तो बढ़िया साड़ी पहन के भगवान का नाम जपती हैं। यहाँ देख लेना, एक भी अंग्रेजन जीन्स ना पहनी मिलेगी आपको, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रही हैं और हम लोग हैं जो उनकी नकल कर रहे हैं। जो आपकी नकल कर रहे हैं आप उनकी किए जा रहे हैं। अरे भारत की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि सारी दुनिया इस तरफ आ रही है। भारत की संस्कृति के अनुसार ही अब आपको पता है विदेशों में भी हमारे भारत की तरह मंडप गाड़ के शादियां होने लग गई हैं। हल्दी चढ़ने लग गई है, तेल चढ़ने लग गया है। नहीं, पहले विदेशों में कोई हल्दी तेल क्या होता है, मांगर माटी क्या होती है, शादी ब्याह में किस प्रकार से बारात जाती है, ये कोई वहां है ही नहीं। वहां तो केवल जो लड़की मिली अच्छी लगी उसको रख लिया, जितने दिन मन किया रखा, फिर छोड़ के दूसरी रख ली, फिर छोड़ के तीसरी रख ली, फिर छोड़ के चौथी रख ली। वहां ये चलता है, वहां कोई शादी ब्याह नहीं चलता। वहां एक पत्नी के संग 1 साल ही रहता है आदमी, 2 साल ज्यादा से ज्यादा, और कोई 5 साल तक रह गया तो बड़ा आश्चर्य मानता, अरे 5 साल हो गए। अब वो कभी भारत आवे तो पता चला कि यहाँ तो पूरी जिंदगी हो गई। पति चला गया तो उसी की विधवा रह के जी के मर गई, पर किसी पर पुरुष पर दृष्टि नहीं डाली। ये कल्चर भारत में ही पाया जाता है। ऐसे लोग भारत में मिलेंगे, पूरी दुनिया ढूंढ लेना, ऐसी विचारधारा के लोग केवल भारत में मिलेंगे। वहां के लोग कपड़े कम बदलते हैं, स्त्री पुरुष ज्यादा बदलते हैं। हाँ, वहां का कल्चर ऐसा है। इसलिए हम अपने भारतीय लोग, अब अंग्रेज लोग भी, अब विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति अपनाने लग गए हैं। आपको पता होगा बहुत सारे अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस के लोग अब मांसाहार छोड़कर शुद्ध सात्विक शाकाहार करने लग गए हैं। भगवान के नाम का गीता पढ़ने लग गए हैं विदेशी लोग, और तुम भारत के लोग अभी गीता नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है। वो लोग चोटी रखने लग गए हैं, अपनी चोटी शिखा। वो लोग जनेऊ पहनने लग गए हैं, और आप लोग अभी भी मांस खा रहे हैं। हमारे भारत में यदि कोई महिला तिलक लगा ले ना तो पड़ोसी पड़ोसन ऐसे देखेंगे जैसे इसने कोई चोरी की हो। रिश्तेदार ही, घर परिवार, बड़ी मीरा बन रही है। क्यों? ये घर के लोग, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यदि आप जरा तिलक लगा लें तो लोग, अरे तिलक लगाया, बड़ी पंडितानी बन रही है। ये मरी जा रही है, पता नहीं क्यों मरी जा रही है। इसलिए मेरी माँ, रिश्तेदार जो बोले बोलने दो, पड़ोसी जो बोले बोलने दो। आप अपनी संस्कृति का, धर्म का पालन कीजिएगा। आप ही अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, अरे हिंदू ही अपनी संस्कृति नहीं बचाएगा तो क्या पाकिस्तान के लोग आके बचाएंगे? भारतीय लोग ही तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान वाले लगाएंगे? इसलिए तिलक लगाओ, भगवान का नाम जपो। और एक अच्छे व्यक्ति, आज लोग शराब पीते हैं उन पर कोई नहीं हंसता, झूठ बोलते हैं उन पर कोई नहीं हंसता, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं उन पर कोई नहीं हंसता, और आप जरा सा तिलक लगा लें और जरा सा माला तुलसी की पहन लें तो लोग, अरे बड़े पुजारी बन रहे हो, लोग हंसते हैं, तुम पर कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे। क्यों जी? सही है। मतलब ये कैसी समाज हो गई है मेरी, जहां शराब पीने वाले का आप विरोध नहीं करते, झूठ बोलने वाले के आप विरोध में खड़े नहीं होते, लेकिन तिलक कोई लगाए, माला जपे तो आप कहते हैं अरे ये तो पाखंड कर रहा है। तो चलो तुम भी पाखंड ही कर लो भैया, पाखंड ही सही, पर कम से कम उसके मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है। अजामिल के मुंह से निकल गया तो कल्याण हो गया कि नहीं?
तो हमारे और आपके मुंह से निकलेगा तो होगा। इसलिए जमाने के चक्कर में ना पड़ा करो, जमाना क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। आप तो तिलक क्यों लगाते हैं माथे पर? इसलिए कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं और ये नीचे चरणों को रखने की आसन है, और बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है। ये चरणों का, ये जो टीवी पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये तिलक जो है एक्चुअली ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं और बीच में लाल कलर से माता लक्ष्मी है जो आप देख रहे हैं। तो तिलक जरूरी है। शंख चक्र घर में लगाया करो। लोग लिखवा लेते हैं घर में कुत्तों से सावधान। करोड़ रुपया का घर बना के उल्टा जूता लटका देते हैं घर के टॉप में, छत में जूता लटक रहा, जूता। अब हमारी माताओं जरा ये बताओ कि आप लोग बढ़िया श्रृंगार करके सज धज के कहीं पार्टी में जाओ और बढ़िया सज धज के आप लोग भी अपनी चुटिया में एक जूता बांध लो, तो कैसा लगेगा? तो इतना रुपया खर्च किया करोड़ों और बताओ घर को जूता पहना दिया, वो भी खोपड़ी में ऊपर। मतलब लोगों को समझ ही नहीं है क्या करना चाहिए। लोगों से पूछो क्यों तुम्हारे घर में ये जूता क्यों लटक रहा उल्टा? बस नहीं, सब लटकाए तो हम भी लटकाए। सब चूल्हे में जाए तो हम भी चले जाए चूल्हे में। लो, सब कुआं में गिरे तो तुम भी कूद जाओ। मतलब भेड़ या धसान इनको कहते हैं। एक भेड़ कुआं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए ना। कौआ कान ले गया तो कौआ, अरे कौआ भैया कान दे जाओ, कौआ कान के लेके क्या कौआ, अरे भैया देख तो लो कौआ कान ले गया कि नहीं। कौआ कान ले गए तो पड़े कौआ के पीछे। कितनी मूर्खता! भारत के लोग इतने मूर्ख कभी नहीं थे जितने आज हैं। आप भारत के लोग सबसे विद्वान, साइंटिफिक, हमारे हर पूजा पाठ विधि है, हमारे वेद पुराण जो भी हैं, जो भी सिद्धांत है, सब साइंटिफिक है। साइंस के आधार पर हर चीज है। लेकिन आप लोगों ने इसी को लोग पाखंड कहने लग गए हैं। अब घर पर जूता लटकाने का क्या अर्थ है भाई? फिर क्या लटकाएं महाराज? हम बता रहे हैं क्या लटकाओ। तुम अपनी चुटिया पर जूता नहीं लटकाती हो ना मैया? बोलो। तो तुम्हारा घर है, वो घर भी एक देवता होता है जिस पे हम लोग रहते हैं। घर ना वास्तु शास्त्र के अनुसार ना बनाया जाता है। वास्तु एक प्रकार का देवता होता है और देवता का सिर होता है छत। भाई टॉप छत क्या है? सिर है। तो आपने किसी के सिर पे जूता लटका दिया तो ये सही नहीं है। क्या करना चाहिए महाराज जी? अरे भाई वास्तु का सिर तो ईशान में होता है, पर छत तो छत है ना, शीर्ष है, वहां पर ये ना हो। क्या होना चाहिए? जब भी आप घर बनवाएं तो अपने घर पर, घर के मेन द्वार, जूता लोग इसलिए लटकाते हैं मेरे घर पर नजर ना लग जाए। जूता इसलिए लटकाते हैं लोग घर पर, नजर ना लग जाए। कई लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, खासकर ट्रक वाले। अब ट्रक वाले बेचारे जितनी बुद्धि उतना काम कर लेते हैं। ट्रक के पीछे जूता बांध देते हैं चली बसंती जूता लेके एक ट्रक के पीछे लिखा था चली बसंती, वो नीचे लटक रहा था जूता। तो मैंने कहा चली बसंती जूता लेके ट्रक के पीछे जूता लटक रहा है। नया ट्रक पुराना जूता क्यों लटका है किसी को पता नहीं, बस सब लटकाए तो हम भी लटकाएंगे। ये भारत है। इतनी मूर्खता केवल भारत में ही पाई जा सकती है। तो क्या करें महाराज? अरे भाई नजर ना लगे इसका उपाय सुनो। आप अपने घर में जो मेन दरवाजा है आपका, हमेशा छत पर जूता नहीं मेरी माँ, हमेशा छत पर ध्वजा होनी चाहिए, झंडा होना चाहिए। जब आपका परचम झंडा लहराता है ना, तो आपकी भी विजय पताका लहराती रहती है। तो घर के ऊपर हमेशा एक झंडा लीजिए, लाल कलर का, भगवा कलर का, और उस झंडे में जय श्रीमन नारायण लिखवाइए, या जय श्री सीताराम लिखवाइए, या जय श्री कृष्ण लिखवाइए। और उस झंडे पर अर्जुन के रथ पर एक झंडा लगा था, उस झंडे पर हनुमान जी का चित्र था कि नहीं? महाभारत के युद्ध की घटना बोल रहा हूं मैं।
अर्जुन के रथ पर एक झंडा था, जिस रथ पर वो खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, उस रथ पर एक झंडा था। उस झंडे पर हनुमान जी का चित्र बना था कि नहीं, और पूरे युद्ध में हनुमान जी साथ थे उस झंडे के रूप में। तो झंडा भगवान का ही स्वरूप है। हमारे हिंदू धर्म में झंडे की पूजा, मंदिरों के शिखर में, जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा झंडा लहराता है। द्वारिकाधीश जी में भी देखा होगा ऊपर, है ना, बिहारी जी में भी आपने देखा होगा झंडा। हमारे हिंदू धर्म में झंडा की विशेष महिमा है। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में झंडा होता है, ध्वजा। सुन, हनुमान चालीसा में भी तो चौपाई आती है, हाथ वज्र और, एक बार जोर से, और आप लोगों ने घर में जूता विराजे, जूता, हाथ वज्र और अपने घर के शीर्ष में ऊपर क्या लगाना है आपको, और झंडे में या हनुमान जी हो या राम जी का नाम हो या जय श्रीमन्नारायण लिखा हो, ऐसा झंडा ऊपर घर में। पहले झंडा भगवान को अर्पण करना, पहले भगवान को स्पर्श कराना, अपने घर में जो गोपाल जी होंगे उन्हें स्पर्श कराना, और उसके बाद वो झंडा अपने घर पे, जैसे पूर्णिमा कल है शायद, क्यों मैया कल ही, कल पूर्णिमा है, तो आप लोग आज ही झंडा बनवा लेना, छोटा सा जय श्रीमन्नारायण लिखवा लेना। आप ही एक लेस खरीद लेना, लेस से ही सिल लेना जय श्रीमन्नारायण या जय श्री कृष्ण। और कल पूर्णिमा है, कल अपने अपने घर के जूते उते सब निकाल फेंको, और बढ़िया भगवान का स्मरण करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर विहारी कहते हुए झंडा का ध्वजा रोहण करो। अपने घर के ऊपर झंडा लगाइए। हनुमान जी बने हो झंडे में तो और अच्छा है, बाजार में मिल जाएगा झंडा। और हर पूर्णिमा को झंडा बदला करो, जैसे झंडा पुराना हो गया ना, हर पूर्णिमा ना सही तो 2-4 पूर्णिमा बाद, क्यों जी, 2-4, जैसे कल तो अच्छी पूर्णिमा है ना, कल तो कौन सी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, कल माघ का महीना पूरा हो रहा है, तो कल बहुत अच्छा दिन है। आप लोग अपने घर में ध्वजारोहण जरूर कीजिएगा। आप लोग जो यहाँ लोग हैं ना, अपने अपने घर पे फोन लगा के बोल देना बेटा कल घर में ध्वजारोहण करना है, ठीक है, और जूता उता सब निकाल के फेंक देना, दोबारा ना टांगना, नजर कभी नहीं लगेगी। और तुम्हारे घर की रक्षा जूता क्या करेगा, हनुमान जी करेंगे चारों तरफ से आपके घर की रक्षा, तो हनुमान जी। तो ये हो गया ऊपर। अब आपका जो फ्रंट द्वार है वहां पर क्या होना चाहिए वो सुनाता हूं, सुनो। जो आपका मेन द्वार है ना, जिससे आप लोग आते जाते हैं, एंट्री होती है ना, वास्तु के अनुसार यदि किसी के द्वार पर शंख और चक्र लगा, जैसे कि ये रखे सामने, ये देखो, ये शंख और चक्र और बीच में तिलक, सेम यही चीज जो है ना आपको गूगल से मिल जाएगी तस्वीर, इमेज, या यहां से खींच लो फोटो, और फिर यही आप लोग ना स्टील के, पीतल के, ब्रास के बनवा लो, शंख चक्र और तिलक, ऐसे ऐसे बनवा लीजिए। इस तरफ चक्र है, बीच में तिलक है, इस तरफ शंख है, ऐसे बनवा के जो आपका मेन द्वार है जहां से आप लोग प्रवेश करते हैं अपने घर में, तो द्वार के ऊपर आप लोग इसे लगवा दीजिएगा। क्या लगवाना है, शंख और चक्र। भगवान श्रीमन नारायण के भुजाओं में क्या रहते हैं, शंख और, हाँ या ना, शंख चक्र रहते हैं। तो शंख चक्र, चक्र जो होता है ना वो सभी दुश्मनों को मारने वाला होता है, दुश्मन भयभीत होते हैं चक्र से। उसी प्रकार आपके घर के द्वार पर चक्र और शंख होगा तो आपके घर पर कभी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि आपके घर की रक्षा स्वयं सुदर्शन भगवान करेंगे। सुदर्शन भगवान को आपने द्वार पर बिठाया। अब कई लोग द्वार पर लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान लो। द्वार पे लोग क्या लिखवाते हैं, कुत्तों से। अब बताओ इस घर में रहता कौन है, नहीं लिखा है ना कुत्तों से सावधान। कौन रहता है इस घर में, कौन रहता है, कुत्ते। लिखा ही बेचारों ने, जितनी बुद्धि उतना लिख लिया।
लिखा है कुत्तों से सावधान। भैया इस घर में रहता कौन है? कुत्ते रहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद लिखवाए हैं कुत्तों से सावधान। यहां कुत्ते रहते हैं, इसलिए घर में कुत्ते ना रहें। आपके घर में चक्र रहेगा तो चक्र सदा आपके घर को निगेटिविटी से, नकारात्मकता से, जब कई लोग कहते हैं ना भूत है महाराज, प्रेत है महाराज घर में, मैं गारंटी लेता हूं जिनके घर पर शंख चक्र जो है ना, पहले भगवान को स्पर्श कराना और भगवान का पूजन करना, ये साक्षात सुदर्शन चक्र के भाव से लगाना है। ये नहीं कि स्टैचू लगा दो, पहले पूजा करके शंख चक्र की पूजा कर लो, भगवान का स्मरण कर लो। शंख चक्र हाथ में लेके श्रीमन्नारायण 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 का जाप कर लो और फिर शंख चक्र लगवाओ। शंख लगवाएंगे एक तरफ चक्र तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, और शंख लगवाने से सदा आपके विजय की, आपके जीत की, आपकी जय जयकार की। जब लोग युद्ध जीत जाते थे ना तो शंख ध्वनि करते थे, शंख तब बजता है, तो जीवन में सदा आपकी विजय होती रहेगी। इसका प्रतीक ये शंख है। और ये जो तिलक है, ये तिलक क्यों है? ये दोनों, ये देखिए जो तिलक है ना, ये दोनों जो खड़े डंडे हैं किनारे से, ये दोनों भगवान श्रीमन नारायण के क्या हैं? ये चरण है। और बीच में माता लाल कलर से कौन है? तो भगवान के चरण जब आपके